तो देखो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, वैसे तो अपन एक बार स्पेरिकल कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, लेकिन उसमें उसके कुछ डिसएडवांटेज थे। आज स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे, और अपने जो रहेगा वो शेयरिंग ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है, और इससे पहले अपन डाइलेक्ट्रिक का पढ़ चुके हैं, बैटरी का पढ़ चुके हैं। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिसकनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और स्टेडी स्टेट के बारे में बता चुका हूँ, इनिशियल स्टेट के बारे में बता चुका हूँ, मिडिल स्टेट क्या होती है उसके बारे में देख चुके हैं, और कुछ न्यूमेरिकल देख चुके हैं, रेजिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन फिर अपने आएंगे सर्किट में, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस अपन करेंगे। तो स्पेरिकल कैपेसिटर देखो क्या होता है बच्चों। स्पेरिकल कैपेसिटर देखो बनाते हैं आज अपन। ठीक है, एक स्पेरिकल कैपेसिटर मैं बनाता हूँ, देखो कैसे बनाएंगे। स्पेरिकल कैपेसिटर बनाना सीखो पहले। मान लो भाई साहब ये कैपेसिटर है आपके पास में, दोनों मेटल के हैं, ये दोनों मेटल है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया बच्चों, कौन सा चार्ज दिया मैंने इसको, पॉजिटिव चार्ज दिया। ये मैं कहता हूँ बी है, और ये बच्चों मेरे पास में कैसा है, ए है। तो देखो बच्चों, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन की वजह से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव। इंडक्शन होगा भाई, पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव इंड्यूस करेगा। अगर इधर नेगेटिव है तो इसके आउटर में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आउटर में कैसा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो ये जो बाहर जो पॉजिटिव आया है इसको मैं क्या बोलूँगा, फ्री चार्ज। और ये देखो, ये नेगेटिव तो इसके साथ में बाइंडेड है भाई, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो ये तो बाइंडेड चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज जो है मेरा नेगेटिव चार्ज कैसा हो गया, बाइंडेड चार्ज हो गया। और ये जो पॉजिटिव है ये फ्री है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो आपने जब इसको अर्थिंग कर दोगे तो अर्थ जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगी। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एक पॉजिटिव को खत्म करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर आएगा तो एक पॉजिटिव को खत्म करेगा। ऐसे देखते देखते इलेक्ट्रॉन आएंगे पॉजिटिव को, सारे को पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। और ये आपके पास में कैसा बन जाएगा, ये आपके पास में बन जाएगा स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये कैसा बन जाएगा बच्चों, आपके पास में स्पेरिकल कैपेसिटर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में स्पेरिकल कैपेसिटर। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मैं इसको सही ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं पूरा ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ कि क्यू ए पर चार्ज है ये, और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया बच्चों क्यू बी, और ये हो गया मेरे पास में ए। और बच्चों ये मेरे पास में ये वाला जो स्पेयर है ये मेरे पास में क्या हो गया बच्चों, बी। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है ना, एक तरीका मैंने बता दिया। ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। फ्री चार्ज था, वो सारा फ्री चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। या फिर ऐसे बोल दो, पृथ्वी ने, अर्थ ने आपको क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, और एक तरीका और है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई पी का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। पी का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। बी का ये जो बी है ये अर्थिंग है, और जो अर्थिंग होता है इसका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। अब इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा ड्यू टू क्यू ए, या फिर बी पर जो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू क्यू बी। अब क्यू ए, इसके लिए ये वाला जो गोला है, ठीक है ना, इसकी रेडियस भाई साहब, ये सेल ए है, ये सेल इसकी कितनी है, बी। इस सेल के लिए ये वाला जो चार्ज है इनसाइड है, तो बच्चों मैंने लिख दिया इनसाइड, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, और ये वाला चार्ज इसके सरफेस पर है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, सरफेस। और ये दोनों कितना होगा, जीरो। अब ये निकालो कितना हो जाएगा, के क्यू ए, और इनसाइड है तो इनसाइड में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो सरफेस के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी। फिर हो जाएगा आपके पास में प्लस, ये इस चार्ज के बारे में मेरे को पता नहीं है चार्ज कितना होगा, तो ये हो गया क्यू बी, ये हो जाएगा बी इक्वल टू जीरो। तो क्यू बी कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्यू ए, यानी कि बी पर उतना ही चार्ज आएगा जितना ए पर है, लेकिन नेचर कैसे होगी, नेगेटिव। तो ऐसा वो तो दिख ही रहा है, ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये बाइंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाइंडेड है कि नहीं है। तो पहले जो अपन ने पहला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में अपने स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था ऐसा, और उस स्पेरिकल कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम का नहीं था, यानी कि वो जो एनर्जी थी वो एनर्जी कैसे हो रही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही थी। फिर इसकी कमी की वजह से अपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो एनर्जी कैसी हो गई, बाइंडेड हो गई। एनर्जी बच्चों कैसी हो गई, बाइंडेड हो गई। तो इसमें भी आपके पास में जो एनर्जी जो है वो एनर्जी कैसी एनर्जी है, बाइंडेड एनर्जी है। ठीक है ना, यानी कि ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
ए कितना होगा 0। भाई सेल है, सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा 0। ये दोनों क्यों हो रहा है, क्योंकि Q इनसाइड बच्चों कितना है 0, ठीक है ना। और अप्लाई कर देना गाउस लॉ। तो ये बात जो मैंने लिखी, ये बात समझ में आ गई कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के इनसाइड, तो ए ये रहा, तो इसके अंदर देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज नहीं है। भाई फॉर्मूला पता है ना गाउस का, क्या होता है E डॉट एस, ठीक है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा है गाउस लॉ, पढ़ रखा है अपने गाउस लॉ। अगर इनसाइड चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नहीं होगा, तो देख लो 0 है। और बी की आउटसाइड यानी कि इस पॉइंट पर, तो बी की आउटसाइड में भी देखो जितना क्यू ए है उतना ही बच्चों नेगेटिव में क्या है क्यू बी है। इन दोनों का एडिशन कितना है 0। तो ये दोनों चार्ज इक्वल है ना। तो बी के जब आप आउटसाइड जाओगे, आउटसाइड बी के आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, बिटवीन ए एंड बी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपको दिख रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में है, सिर्फ ए और बी के बीच में। तो ऐसे बनाते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर। एक सेल लो, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, इंडक्शन की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बच्चों फिर इसकी क्या कर दो, अर्थिंग कर दो। तो बाहर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा चार्ज है, फ्री चार्ज है, और वो फिर किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। फ्री चार्ज अर्थ में चला जाएगा, ये बाउंडेड चार्ज है। समझ में आ गया। ऐसे बनाएंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब अपन बात करते हैं इसकी कैपेसिटेंस की। तो पहले इसको लिख लो, लिख लिया। अब अपन देखो बात करते हैं इसकी कैपेसिटेंस की। तो इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं अपन। तो उसका फॉर्मूला देखो कैसा होगा, पहले स्फेरिकल, उसके बाद में अपन बात करते हैं सिलेंड्रिकल की। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो, Q जो होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन V, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, C डेल्टा V। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन डेल्टा V, चार्ज अपॉन डेल्टा V। अब अपन फाइंड करते हैं बच्चों, इसमें डेल्टा V फाइंड करते हैं। तो एक सेल अपने पास में A है, एक अपने पास में V है, तो अपन फाइंड करते हैं VA माइनस VB। तो ध्यान से देखो, और इसको यहाँ अर्थिंग ज़रूर कर देना, ठीक है। V डेल्टा V फाइंड करते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, और VB जो है वो 0 है। भाई पोटेंशियल B का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अर्थिंग करा हुआ है, इसको क्या कर रखा है, अर्थिंग। तो ड्यू टू अर्थिंग, तो अर्थिंग की वजह से बच्चों, अर्थिंग की वजह से ये पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब जो मेरा डेल्टा V आएगा वो कितना आएगा, VA के इक्वल आएगा। और VA जो आएगा, यानी कि ये वाला जो स्पेयर है, ये वाला स्पेयर, सॉरी ये जो सेल है, ए सेल, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सॉरी पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा ड्यू टू QA प्लस VA ड्यू टू QB। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब इसको बच्चों ध्यान से देखना, बी केयरफुली देखना। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब मैं ये देखो, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बी पर जो चार्ज होगा ए के कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर आप इसको क्यू चार्ज दे रहे हो, चार्ज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप इसको ये क्यू चार्ज दे रहे हो, इसको चार्ज कितना दे रहे हो बच्चों, आप क्यू दे रहे हो, तो इस पर ये कितना आएगा, माइनस का क्यू। भाई इसको प्लस क्यू दोगे तो इस पर चार्ज कितना आएगा, ये माइनस का क्यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये देखो, ये ए पॉइंट है, ये ए सेल है, ए सेल के पर अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्यू ए देखो कहाँ पर बैठा है, इसके सरफेस पर बैठा है। कहाँ बैठा है बच्चों, इसके सरफेस पर बैठा है। और बी वाला जो है वो किधर है, इसके आउटसाइड। ध्यान रखना, ये सेल है आपके पास में, ये क्या है बच्चों, सेल है। तो इसके बारे में अपन बहुत बार बात कर चुके हैं पहले भी। तो ये देखो कितना हो जाएगा, के क्यू, और ये इसके अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए, और ये हो जाएगा के क्यू। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि इस पर चार्ज माइनस है ना, और ये आउटसाइड में है, तो आउटसाइड में ये वाली रेडियस काम में लेंगे अपन बी। तो ये आएगा अपने पास में, के कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्यू, ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा के क्यू, ठीक है।
और एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस ए। और इसको अगर मान लो इनिशियल में चार्ज अगर आप इसको क्यू दे रहे हो तो सी देखो, अगर मान लो आपके पास में इनिशियल चार्ज थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं अपन, कैपिटल क्यू ले रहे हैं इसलिए मैं इसको क्यू लिख देता हूँ, ये माइनस का क्यू, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर ये प्लस का क्यू, क्योंकि चार्ज अपन शुरू से कैपिटल क्यू ले रहे हैं इसलिए आप कैपिटल क्यू लो। इसको मैंने क्या चार्ज दिया, प्लस का क्यू, इसको मैंने क्या दिया, माइनस का क्यू, यानी कि कहानी ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। ये आपके पास में ऐसी कहानी है, ठीक है, इसको चार्ज दिया प्लस का क्यू, इसको चार्ज दिया माइनस का क्यू, ये मेरे पास में बी, ये मेरे पास में ए, इसकी रेडियस ए, और बच्चों इसकी रेडियस क्या होगी बी, और इसको मैंने क्या कर दिया अर्थिंग। इस टाइप की कहानी है। तो क्यू की जगह आप जो चार्ज ले रहे हो शुरू से वही चार्ज लो आप, ठीक है। आप शुरू से चार्ज क्यू ले रहे हो तो क्यू ही लो आप, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, और ये जो चार्ज है ये क्यू लिया है मैंने, कैपिटल क्यू लिया है, ठीक है, कैपिटल क्यू लिया है, कोई दिक्कत। तो अब ये हो जाएगा क्यू, और डेल्टा वी का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और ये हो जाएगा बच्चों ए बी। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 के, और ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी, ठीक है। 1 के कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपने पास में हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला आ गया किसका, कैपेसिटेंस का। ये मेरे पास में स्पेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया ए बी अपॉन बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट बच्चों क्या होती है परमिटिविटी ऑफ एयर, ए क्या होगी इनर सेल जो है उसकी रेडियस, और बी क्या है आउटर सेल की रेडियस, ए और बी क्या होगी रेडियस होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, इसको कर लिया बच्चों नोट इसको। अब अपन बात करते हैं इसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को ध्यान से देखना। अब अपन बात करते हैं बच्चों इसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। देखो सिलेंड्रिकल के बारे में बात कर लेते हैं अपन। कौन सा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कहानी कुछ बच्चों ऐसे है, छोटा डायग्राम बनाते हैं एक बार इसको, ऐसे है कि ये एक सिलेंडर है बच्चों, ये क्या है एक सिलेंडर है, इन्फिनिट लेंथ तक है, ये कहाँ तक है इन्फिनिटिव लेंथ तक है, मैं इसको एक बार यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। और एक सिलेंडर बच्चों मेरे पास में ये है, और ये वाली जो रेडियस है बच्चों मैं क्या ले रहा हूँ ए ले रहा हूँ, ठीक है। और ये वाली जो रेडियस है आउटर रेडियस, इसको मैं क्या ले लेता हूँ बी। ए तो इनर से, इनर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस हो गई, और बी किसकी रेडियस हो गई आउटर सेल की। और इसको मैंने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, कौन सा चार्ज दे दिया बच्चों पॉजिटिव, दोनों साइड में दिया है कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने चार्ज कौन सा दे दिया पॉजिटिव। अगर बच्चों मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो इंडक्शन की वजह से मेटल है ये, तो मेटल में इंडक्शन की वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, इस पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। इस पर नेगेटिव आएगा तो आउटर सरफेस पर चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। अब इसको आप क्या कर दो अर्थिंग कर दो, क्या कर दो अर्थिंग। अब जैसे अर्थिंग करोगे तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज है ये सारा कहाँ चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और ये वही इलेक्ट्रॉन है। ये अर्थिंग बाई कंडक्टर है, यहाँ से अर्थिंग कर दो पूरे का इफेक्ट आएगा। और यहाँ पर ये वाला चार्ज है बच्चों ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव है इंडक्शन की वजह से। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो बाइंडेड है कि नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने कहा था कैपेसिटर के अंदर, मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों बाइंडेड होनी बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो बाइंडेड है कि नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, ये आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसकी, ठीक है। और अब आपको इसकी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है बच्चों कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। और ये इसकी लेंथ जो है कितनी है इन्फिनिटी है, लेंथ कितनी है इन्फिनिटी है। और ये वाली जो लेंथ है इसको मैं क्या मान लेता हूँ
एल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एल, यानी कि इसको आपने चार्ज दिया प्लस का लेमडा, तो यहाँ पर क्या आया? माइनस का लेमडा। ठीक है, लेमडा सबको पता है, लेमडा क्या होता है बच्चों? लीनियर। लेमडा क्या होता है बच्चों? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब मेरे को फाइंड करनी है कैपेसिटेंस, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों? कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, Q का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? Q का फॉर्मूला देखो क्या होता है? CV होता है। Q का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? CV होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ से देखो C का फॉर्मूला क्या आएगा? Q/V लिख दो, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। Q/ΔV, Q/ΔV। ठीक है, Q/ΔV। तो यहाँ से देखो ये Q है, इसकी लेंथ कितनी है? L है। तो Q का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा लैम्डा L, और C का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? Q/ΔV। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा लैम्डा L/ΔA, ये तो C/L ये हो जाएगा लैम्डा/ΔV। और इसको मैं क्या ले दूँगा? C0, C0 कह दो या C डैश कह दो, एक ही बात है। इसको मैंने बोल दिया C डैश बोल दो। ये हो जाएगी आपके पास में कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। कैपेसिटेंस C डैश क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, C/L, C/L, यानी कि λ/Δ Q। अब सारी कहानी मेरे बच्चों, अब अपना सारा रिवीजन है। अब अपन रिवीजन करेंगे जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में रिवीजन करेंगे। λ/Δ Q। अब इसका डेल्टा Q फाइंड करना है बच्चों। इसका क्या फाइंड करना है? डेल्टा Q। और इसको अपन पहले फाइंड कर चुके हैं, जस्ट रिवीजन करता है ये। ठीक है, मैं क्या कराने जा रहा हूँ बच्चों? आपका रिवीजन करा रहा हूँ, यूँ मान लो, क्योंकि आप फाइंड कर चुके हो इसका ΔV, इसका ΔV फाइंड कर चुके हो। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला आपने फाइंड करा है कि नहीं करा है? कि ΔV जो होता है -E.ΔR होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैं इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यानी कि ΔV क्या हो जाएगा बच्चों? E.DR। ठीक है, तो जो ΔV आएगा वो कितना हो जाएगा? E.DR। और ये कहाँ से कहाँ तक? ये A से B। कहाँ से कहाँ तक? ये A से B। ये रिलेशन आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, ΔV -E.ER। मैं सिर्फ पोटेंशियल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पोटेंशियल से मतलब है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ किससे मतलब है? ΔV से मतलब है, यानी कि ΔV क्या हो जाएगा? E.DR। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ। P पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूँ। अब ये देखो, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मेन काम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैं कैसे फाइंड करूँगा? वैसा भी ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ। हालांकि दोनों तरफ, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से ये पॉइंट P है, P पॉइंट, इस P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बताओ बच्चों, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता है कूलाम के लॉ से। अगर आपके पास में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो अपन इलेक्ट्रिक फाइंड करते हैं बाय गाउस लॉ से। तो मैं आज काम करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय कौन सा लॉ बच्चों? गाउस लॉ। पढ़ा है गाउस लॉ, सबने पढ़ा है, सबको मालूम है क्या होता है गाउस लॉ। क्या करना है? एक गाउसियन सरफेस बना दो। यहाँ पर ये बना दी मैंने गाउसियन सरफेस। ये मेरे पास में गाउसियन सरफेस होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये गाउसियन सरफेस है। यूनिफॉर्म बनाना, दाना थोड़ा पतला मोटा हो गया है ये इसको सेट कर दें क्या? इसको थोड़ा सा सेट कर ही देते हैं। इसको थोड़ा सा गाउसियन सरफेस बनाना, दाना सिमेट्रिकल। कैसी सरफेस बनाओगे? गाउसियन सरफेस बनाओ सिमेट्रिकल। और ये आपके पास में पॉइंट हो गया P। ये आप फिर भी चलो सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये हो गया सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस। आप फटाफट देखो उसकी कहानी। ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होता है। P पॉइंट के बाहर जाएगा, P पॉइंट के दाना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इनके बीच में है, A और B के बीच में। मैं P पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैंने P के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दिखाया है आपको। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। याद है ना, ऐसे क्वेश्चन करें हैं बच्चों आपने, सेम डेरिवेशन गाउस लॉ में आप कर चुके हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने नाम, इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे, ठीक है। अब आगे की कहानी देखो, सारी कहानी, सारा रिवीजन कर रहे हैं अपन। कलर चौक ले लेता हूँ मैं। आप देखो कैसे गाउस लॉ से कैसे फाइंड करोगे। गाउस लॉ से कि भाई फाई ई डॉट एस क्यू इन अपॉन एफ साइलेंट नॉट। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा देखो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। तो ये मेरे पास में नेट फाई आ जाएगा, और यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 मैं फाइंड करूँगा, और मैं इसको किसके इक्वल रख दूँगा, क्यू इन अपॉन एफ। और इसकी लेंथ बच्चों मैं कितनी ले लेता हूँ, इसकी लेंथ मैं ले लेता हूँ एल, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। और ये कितना है, लेमडा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो Q1 इस वाली सरफेस के लिए, इसका देखो भाई फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का फॉर्मूला हो गया ई एस कॉस थीटा। तो फाई 1 देखो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एरिया देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ई जो है एस के परपेंडिकुलर है, एस का मतलब एरिया। आप एरिया को ऐसे दिखा रहे हो, ऐसे दिखा दो। तो ये 1 नंबर सरफेस, ये 2 नंबर सरफेस, और ये कितनी नंबर सरफेस हो गई, 3 नंबर। 3 नंबर पे भी ये कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऐसे है। तो 3 नंबर के लिए भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई एस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो कोई डाउट बच्चों, ये हो गया 0, ये भी कितना हो गया, 0। आप 2 नंबर के लिए बनाओगे तो 2 नंबर के लिए देखो कैसे बनाओगे। 2 नंबर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई, और ये 2 नंबर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब इसकी जो रेडियस है ये आर है, 2 पाई आर एल। करो सरफेस का, सिलेंडर की जो करो सरफेस होती है, सिलेंडर की करो सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो ये आपके पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों के बीच में, ये देखो ये रहा एरिया, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ थीटा कितना था, 90, यहाँ पर कितना था, 90। तो यहाँ 90 था तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 90 था तो इसके लिए भी 0 हो गया, यहाँ पर थीटा 0 है। तो ये एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया कौन सा, सिलेंडर का करो शेप का एरिया 2 पाई आर एल। क्यू इन कैसे निकालोगे, चार्ज कैसे निकालोगे, लेमडा इंटू एल। तो बच्चों ये हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो क्या हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये पी पॉइंट पर मेरा आ गया लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हालांकि मैंने इसका डेरिवेशन आपको पहले करा चुका है, लेकिन ठीक है मैंने रिवीजन करा दिया आपका, ये पहले मैं करा चुका हूँ पूरा आपका। तो ये पी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ तक लिख लो, इसको लिख लो, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, लिख लिया, ओके। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये पहले करा हुआ है आपके। तो अब देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करूँगा तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट डी आर। और आर इसकी जो रेडियस ली थी अपने, ये रेडियस ली थी, आर क्या लिया था अपने, आर ये लिया था आपने, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया था इसकी रेडियस थी। आर की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, ये आर है, तो आर की लिमिट देखो ये ए से लेकर बी। तो आर के भाई इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, डी आर के, तो लिमिट भी क्या आएगी, रेडियस की फॉर्मेट में आएगी, ए से बी। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, लेमडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/r डी आर, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पर अपने पास में डेल्टा वी कितना हो जाएगा, लेमडा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग, इसके बेस में ई लॉग आर, और लिमिट हो जाएगी बी ए। लिमिट क्या हो जाएगी, बी ए। तो ये हो जाएगा अपने पास में लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू पुट करोगे तो एक बार बी एक बार ए, तो ये फाइनल हो जाएगा लॉग बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा बेस में ए। एक बार बी रखोगे एक बार ए रखोगे तो ये बनेगा लॉग बी माइनस लॉग ए, और लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है, लॉग बी अपॉन ए, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से देखो अपन यहाँ से ये निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब जब आप सी डैश निकालोगे सी बाय एल, और ये कितना हो जाएगा लेमडा बाई डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा लेमडा, ये हो जाएगा बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा लॉग बेस में ई, ये हो जाएगा बी अपॉन ए। तो लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में
ठीक है। यहाँ से अपने पास में सी डैश का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई ऊपर चला गया, ये हो गया log b अपॉन ए, और बेस में दाना क्या है ई। इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 की गुणा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 2 ऊपर भी 2, तो ये 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो फाइनल फार्मूला ये आसानी से याद हो जाएगा, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 log b अपॉन ए। ये किसका हो गया, सिलेंडर का। किसका हो गया बच्चों, ये सिलेंडर का। और 4 पाई एप्सिलॉन ए बी माइनस ए, ये किसका था, स्पेरिकल का। तो ये तो था स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, और ये बच्चों किसका हो गया, सिलेंडर का। तो ये सिलेंडर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लें। कर लिया बच्चों नोट। अब अपन पढ़ते हैं, देखो इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में। शेयरिंग ऑफ चार्ज समझ में आ गया है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। अब लास्ट बच्चा है अपने पास में शेयरिंग। चार्ज की शेयरिंग कैसे होती है, जब आप 2 कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करोगे एक मेटेलिक वायर से, तो उसके बारे में। शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये देखो, ये एक कैपेसिटर है, स्पेरिकल कैपेसिटर, और एक स्पेरिकल कैपेसिटर डायग्राम सर्कुलर थोड़ा नहीं बना। एक कैपेसिटर ये है, एक ये है। इन दोनों को बच्चों आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किससे, कंडक्टर वायर से। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, कंडक्टर वायर से। और ये आपके पास में इंसुलेटर स्टैंड है। इंसुलेटर स्टैंड पर रखे हुए हैं आपके पास में। कहाँ रखे हैं बच्चों, वो इंसुलेटर स्टैंड पर। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, 2 स्पेरिकल कैपेसिटर लिए, ठीक है। ये जो कैपेसिटर लिया, इस पर चार्ज कितना है, Q1, कैपेसिटेंस कितनी है, C1, और वोल्टेज कितना है, V1, ठीक है। तो चार्ज तो है इसमें आपके पास में, चार्ज जो है इसमें आपके पास में, ये चार्ज है, इस पर चार्ज भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं, चार्ज भी इस पर ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, कंडक्टर है, ध्यान रखना। ये अगर चार्ज बाहर आ रहा है, अगर चार्ज बाहर है तो इसका मतलब ये कैसा है, कंडक्टर। और इसको भी मैंने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और इसकी जो कैपेसिटेंस है बच्चों, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है, C2, और पोटेंशियल कितना है, V2, और चार्ज कितना है, Q2, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान में रखना। तो एक स्पेरिकल कैपेसिटर है बच्चों आपके पास में, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर कितना है, Q2 है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है, इसकी कितनी है, C2 है। इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है, इसका कितना है, V2 है। तो आपको पता है कि चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज हमेशा किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, मैं बता चुका हूँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मेटल कंडक्टर है, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज इससे इसके पास में जाएगा, अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका चार्ज इसके पास में आएगा, ठीक है। और कब तक जाएगा, चार्ज जो होता है कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो लास्ट में इसका पोटेंशियल हो जाएगा V, इसका भी कितना हो जाएगा V। अब इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 डैश। कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगी, कैपेसिटेंस तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होगी। और इस पर चार्ज मान लो कितना हो गया, Q डैश, और ये कितना हो गया, C2 हो गया। यानी कि चार्ज पर थोड़ा फर्क पड़ जाएगा इसके, ठीक है भाई। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है ना वो चार्ज देगा, सिंपल सी बात है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वो चार्ज देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनिशियल में देखो चार्ज कितना था, इसका चार्ज देखो कितना था, Q1 इजिकल टू C1 V1। इसका चार्ज बच्चों कितना था, Q2 इजिकल टू C2 V2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका चार्ज देखो बच्चों कितना हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू C1 V। इसका चार्ज बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक है, C2 V। अप्लाई करते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ से, बाय चार्ज
कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ से क्या होता है कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। भाई चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये होता है कि चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। चार्ज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितना चार्ज इनिशियल में था उतना ही फाइनल में रहेगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डैश। ठीक है, अब इन दोनों से जो अपने पास में निकल के आएगा भाई, ये कितना हो गया C1 V1, ये कितना हो गया C2 V2, और ये कितना हो जाएगा C1 V, बच्चों ये कितना हो जाएगा C2 V। तो V कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बोलूँगा मैं C1 V1, ये हो जाएगा C2 V2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। और ये जो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में कॉमन पोटेंशियल। इसको बच्चों क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल। इसको मैं क्या बोलूँगा? कॉमन पोटेंशियल बोलूँगा। तो ये इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो गया यहाँ तक। तो पहले इसको यहाँ तक नोट कर लें। लिख लिया कॉमन पोटेंशियल, लिख लिया बच्चों। अब अपन आगे की बात करते हैं इसमें। ठीक है, लिख लिया इसमें। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें। तो पहला तो आ गया कॉमन पोटेंशियल का। अब इसमें बात करते हैं अपन चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो चार्ज आफ्टर देखो कनेक्शन कितना है CV। इस पर देखो चार्ज कितना आया था, इस पर चार्ज जो आया था, ठीक है, कितना था CV। इस पर बच्चों चार्ज कितना आया था CV। ठीक है, कैपेसिटेंस ध्यान रखना सेम ही रहेगा जब इसको आप कनेक्ट करोगे। कंडक्टर नहीं है, इसको ये लिखना कनेक्ट कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये कितना आएगा C। कॉमन पोटेंशियल देखो कितना हो जाएगा C1 V1 C2 V2। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्मेट में चेंज कर दूँ क्या? इसको सिंपल फॉर्मेट में देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई। C1 V1 क्या है Q1 प्लस Q2, और ये कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, क्योंकि ये फॉर्मूला आसान होगा याद करने में। देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CV होता है। Q का फॉर्मूला क्या होता है? CV। तो V का फॉर्मूला देखो यहाँ से क्या जाएगा Q अपॉन C। तो ये फॉर्मूला क्या जाएगा? ठीक है, तो C1 V1 को मैंने Q1 लिख दिया, इसको मैंने Q2 लिख दिया। तो ये आपके पास में क्या हो गया Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2। इसको याद रखो आप, ये ज़्यादा काम में ज़्यादा इजी रहेगा। Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 भी क्या है? C टोटल। तो इसका जो फॉर्मूला आया V का फॉर्मूला देख लो। V का फॉर्मूला क्या आएगा? Q अपॉन C, यानी Q टोटल अपॉन C टोटल। तो यहाँ से थोड़ा इजी फॉर्मूले लिखते हैं ताकि याद करने में इजी रहे। वो फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आपके पास में क्या हो गया बच्चों? V का फॉर्मूला ये बन गया आपके पास में Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा C2V, ये आपके पास में बन जाएगा C2। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास में Q टोटल अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको भी लिख लो। ये इसको लिख लिया। अब इसको पूरा मिटा देता हूँ एक और मैं। ठीक है, अब अपन को रेशो फाइंड करना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। Q1 अपॉन Q2 का रेशो, तो वो कितना आएगा C1 अपॉन V, और ये कितना हो जाएगा बच्चों C2 अपॉन V। V से V कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा C1 अपॉन C2। यानी कि Q1 अपॉन Q2 का जब रेशो फाइंड करेंगे तो V से V क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। V से V क्या हो गया? कैंसिल हो गया। C1 अपॉन C2, हाँ या ना? C1 अपॉन C2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें कि भाई C का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। होता है कि नहीं होता है? कौन सा फॉर्मूला? इसको क्या नाम देता हूँ मैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर।
कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, जहाँ आर क्या है बच्चों, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, आर क्या है बच्चों, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला बनेगा Q1 डैश बच्चों Q2 डैश C1 अपॉन C2, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, R1 अपॉन R2, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। ठीक है, तो ये चार्ज का फॉर्मूला आ गया अपने पास में, रेशो ऑफ चार्ज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, और बच्चों ये क्या हो गया, R1 अपॉन R2। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। अब इसमें अपन बात करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी का, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होता है, इसमें लॉस होता है एनर्जी का, तो लॉस है ये, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होता है। आपने दो स्पेयर लिए, दो स्पेरिकल कैपेसिटर लिए, आपने उन दोनों स्पेरिकल कैपेसिटर को एक मेटल वायर से कनेक्ट करा, तो वैसा पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा अपने पास में, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस क्या होगा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या तो ये यूज़ करा करो Q/2C, या फिर ये होता है हाफ CV²। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो CV² हाफ C2V²। भाई स्पेयर अपने पास में ऐसे थे, एक ये था, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया था, ये कितना था V1, ये कितना था V2, ये कितना हो गया था V, ये कितना हो गया था V। इस पर इसकी कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी कितनी थी C2, इसकी C1 और इसकी कितनी होगी C2। ठीक है, तो इस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इन दोनों की, तो ये कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी, इसकी प्लस इसकी। और मैंने पहले कहा था पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, सिंगल पार्टिकल की नहीं होती है। तो ये हो जाएगा हाफ CV² और ये हो जाएगा हाफ C2V²। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास में ये आ गई हाफ CV², ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इन दोनों की, तो ये हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। तो ये आपके पास में हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ठीक है, अब आप क्या करो, ये V की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये V की जो वैल्यू आपके पास में आई, ये V की वैल्यू बच्चों आप क्या कर दो, पुट कर दो। और पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे, सॉल्व मैं नहीं करा क्योंकि काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है, इसको डायरेक्ट आपको याद ही करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस हाफ C1 C2 C1, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये माइनस हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, और ये आपके पास में हो जाएगा बच्चों V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है U है, U की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करोगे फिर कैंसिल वैंसिल करोगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आएगा माइनस हाफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। और नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लॉस होती है। यानी कि जब इन दो स्पेरिकल सेल को आप एक मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगी। यानी कि जब दो स्पेरिकल को, ध्यान से सुनो बच्चों, जब दो स्पेरिकल कैपेसिटर को एक मेटल वायर से जब आप कनेक्ट करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों आपकी क्या होगी, वो डाउन होगी। तो ये होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी कि आज वाले लेक्चर से आपके पास में एक ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है, एक ये काम का आया था
ठीक है। और एक आपके पास में स्पेरिकल जो स्पेरिकल कैपेसिटर बनाया था, स्पेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और लगभग अपने कैपेसिटर जो है एंडिंग के दौर पर है, ठीक है। और बच्चों पढ़ाई करते रहें अपनी, ठीक है। साथ में कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ज़रूर रेफ़र करें, गाइड सॉल्व करते रहें, डीपीपी आपको मिल रही है, डीपीपी सॉल्व करते रहें, ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो को, ठीक है ना, आराम से देखते रहें, ठीक है। जहाँ तक हो सके अपने नोट आप खुद बनाएं, वीडियो को पॉज करें, अपने नोट आप खुद बनाएं, ठीक है ना। आपके नोट्स आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स बेस्ट हैं। हालांकि आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लेकिन नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखता हूँ उस इंपॉर्टेंट नोट को नोट करें, ठीक है। और पढ़ाई करते रहें बच्चों। थैंक यू। बात करते हैं।